लेक्चर 5 क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर या क्लीन ऑपरेटर, और इसके साथ है क्लीन प्लस, क्लीन पॉजिटिव या पॉजिटिव क्लोजर। अब ये क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर या क्लीन ऑपरेटर और इसके साथ जो है वो क्लीन प्लस, क्लीन पॉजिटिव या पॉजिटिव क्लोजर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। और जो ये तीन नाम हैं ये तीनों एक ही, क्लीन स्टार, क्लीन क्लोजर और क्लीन ऑपरेटर एक ही चीज के नाम है, जबकि दूसरी तरफ है क्लीन प्लस या क्लीन पॉजिटिव या पॉजिटिव क्लोजर। तो आज हमने इनको देखना है और इन दी एंड हम देखेंगे कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर 3 में हमने जो है वो पावर ऑफ अल्फाबेट पढ़ा था और जो है पावर ऑफ स्ट्रिंग भी पढ़ा था। अब पावर ऑफ अल्फाबेट में क्या था कि किसी भी अल्फाबेट पर जो भी पावर होगी वही उसकी लेंथ होगी और उसमें उतने ही लेंथ के जो है अल्फाबेट वर्ड्स और स्ट्रिंग्स बनेंगे। और उसमें जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है कि सिग्मा के साथ मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ दो अल्फाबेट्स को, जो है ए और बी, जो कि आपको नजर आ रहे हैं। और इसमें हमारे पास अगर मैं चाहूँ तो ब्रैकेट जो है कर्ली ब्रैकेट्स हैं जिसमें ए और बी रखा है, चाहे तो मैं उस पर स्क्वायर लगाऊं या मैं सिग्मा के सिंबल पर निशान लगाऊं, बात एक ही है, किसी भी तरह से हम उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें जो भी वर्ड्स या स्ट्रिंग्स बनेंगे वो क्या होंगे, वो लेंथ 2 के होंगे। और लेंथ 2 यानी कि हम देखेंगे कि सिग्मा स्क्वायर के साथ जो है हमने जो सेट बनाया है जो वर्ड्स का या स्ट्रिंग्स का, उसमें कितने लेटर्स कैसे बन रहे हैं। ए बन रहा है, ए बी बन रहा है, बी ए बन रहा है और बी बी बन रहा है, और इन सबको हमने सेपरेट किया है कॉमा के साथ। लेक्चर 3 में ही मैंने आपको पावर ऑफ स्ट्रिंग के बारे में भी बताया था कि इसमें क्या होता है, हमारे पास किसी भी स्ट्रिंग का जो पावर है वही उसकी लेंथ होती है या वही उसकी लेंथ बताता है, यानी डिटरमाइन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अगर हम कहें तो उसमें आपके पास उस लेटर को जितना पावर दिया होगा वही उसके लिए जो है वो कॉन्केटिनेट करेगा। यानी अगर आप देखें तो आपको एक एग्जाम्पल नजर आएगी कि बी ए स्क्वायर बी एक एग्जाम्पल है। अब इसमें ए के ऊपर स्क्वायर है, यानी कि ए के पेयर्स बनेंगे और वो 2 टाइम्स अपने आप को रिपीट करेगा, जबकि बी जो है वो लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी एक मर्तबा रिपीट होगा। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स होती हैं वो कहलाती हैं पावर ऑफ स्ट्रिंग। आज हम मजीद जो पढ़ेंगे वो मैंने जैसे कि ऊपर डिस्कस किया है, क्लीन स्टार या क्लीन क्लोजर या क्लीन ऑपरेटर क्या होता है। तो ये एक जो है टाइप ऑफ पावर है, ये पावर की एक किस्म है जिसको हम कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज अ अनडिटरमाइंड पावर and represent indefinite number of terms can be made including empty string। यानी इसको हम जब डिनोट करते हैं तो स्टार के साइन के साथ करेंगे, या इसका जो सिंबल है वो स्टार है। और अब हम ये जो है वो सोच सकते हैं कि इसको हम क्यों यूज करते हैं और अनडिटरमाइंड पावर से क्या मुराद है। अब सपोज कीजिए कि ये जो अल्फाबेट आपको नजर आ रहा है, यानी कि सिग्मा पर स्क्वायर लगाया और उसके साथ हमने ए कमा बी लिखा। अब ए कमा बी पर भी आप जो है वो स्क्वायर लगा सकते हैं और स्क्वायर जो है वो सिग्मा पर भी लगा सकते हैं, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब ये जो सिग्मा पर स्क्वायर है, अगर मैं इसको हटा दूं और इसको रिप्लेस कर दूं स्टार के साथ, तो इससे अब जो भी स्ट्रिंग बनेंगे उसमें एक तो एम्प्टी स्ट्रिंग शामिल होगी और फिर ये इन्फिनिटी साइज के स्ट्रिंग्स बनेंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। और इसमें जो बने हैं वो किस तरह से बने, सिग्मा के साथ स्टार पावर की जगह और फिर एम्प्टी स्ट्रिंग का सिंबल हमने दिया और फिर कॉमा के साथ सेपरेट करते हुए ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा ए बी और फिर आगे चल के ट्रिपल ए डबल ए बी
और इस तरह से ये ए बी ए, और फिर आगे आप देख रहे हैं सेट जो है वो इन्फिनिटी नजर आ रहा है। यानी जैसे भी स्ट्रिंग बना ले, चाहे वो एक लेंथ की हो या उसमें आपके पास लेंथ 3 हो या लेंथ 4 के हो, यानी आप कोई भी किस्म के कितने भी सेट बना सकते हैं और एम्प्टी भी रख सकते हैं। यानी कि एक बार रिपीट कर लें या 2 बार कर लें या जितनी बार, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है क्योंकि ये इन्फिनिटी है। और ये जो एग्जाम्पल है इसमें एक और जो जिसमें लिखा है BA²B, अब इसमें देखिए अगर हम a पर जो स्क्वायर है उसको अगर हम स्टार से रिप्लेस कर दें, यानी BA*B कर दें, तो हम यहाँ पर इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो a भी लगा सकते हैं, यहाँ b भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी, और इसके साथ आप जिस तरह से इसको लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो लाजमी शामिल करना है, इसके बगैर जो है क्लीन स्टार जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और क्लीन स्टार की पहचान ही यही है कि इसमें जितने भी आप सेट्स बनाएं वो इन्फिनिटी होते हैं, और प्लस इसमें जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग भी शामिल होता है। आज हम नाउ क्लीन प्लस और क्लीन पॉजिटिव और पॉजिटिव क्लोजर, अब ये क्या है? ये भी जो है क्लीन जो आपने पढ़ा है क्लीन क्लोजर या क्लीन स्टार या क्लीन ऑपरेटर, उसी की तरह से अनडिटरमाइंड पावर्स हैं और या टाइप ऑफ पावर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से आपने क्लीन स्टार किया है, और हम कह सकते हैं कि इट इज अनडिटरमाइंड पावर रिप्रेजेंट इनडेफिनिट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मेड एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी कि उसमें आपने देखा था कि इंक्लूडिंग जो है एम्प्टी स्ट्रिंग था, जबकि ये आपके पास क्या है? एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी कि सेट बिल्कुल उसी तरह से ही बनेंगे जैसे कि क्लीन स्टार के बने हैं, लेकिन एक तो उसको हमने स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ऊपर, जबकि जो ये चीज है क्लीन प्लस, इसको हम जो है इसका सिंबल प्लस का साइन है, यानी कि हम स्टार को रिप्लेस कर देंगे प्लस से, और फिर इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हम एम्प्टी किसी सूरत भी शामिल नहीं करेंगे। इसको चाहे आप जो है सिंगल लेटर से स्टार्ट करें, चाहे आप डबल लेटर से स्टार्ट करें। और यहाँ जो है हम ये सोच सकते हैं कि ये पावर क्यों दिए गए हैं? ये इसलिए दिए गए हैं कि हम यहाँ लिमिट को समझ सकें, यानी कि लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटेशंस या लिमिट्स ऑफ कंप्यूटेशंस, यानी कि यूजर से कोई भी मशीन जब कोई भी इनपुट लेती है तो उस इनपुट को किस तरह से मशीन एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए कोई खास लिमिट ही होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप देखें कि ए पर अगर स्टार हम लगा दें तो इसमें ए दें या ना दें हम उसको एक्सेप्ट मशीन कर लेगी, और अगर ए पर प्लस लगा दें तो फिर इसमें क्या होगा? ए तो लाजमी लेना ही है, यानी कि हम जो है वो एम्प्टी साइन यूजर की यानी कि एम्प्टी इसमें शामिल नहीं कर सकते। और ये जो यूजर के लिए जो लिमिट्स डिफाइन कर रहे हैं, इसमें असल में ये डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। आखिर में वी डिस्कस्ड अबाउट लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर, यानी कि लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर क्या होता है ये हम इस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि किसी भी स्ट्रिंग को आप इस तरह डिफाइन करते हैं कि छोटी स्ट्रिंग पहले आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर उसके बाद उससे बड़ी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल में है कि पहले ए आया है, फिर बी आया है, फिर ए बी, फिर आगे जाकर ट्रिपल ए, ट्रिपल बी। और अगर हम इस तरह से ना डिफाइन करें, अगर मैं ए को ही उठाऊं तो पहले ए आएगा, फिर डबल ए आएगा, फिर ट्रिपल ए आएगा, यानी बी की तो बारी ही नहीं आएगी। तो इस वजह से हम वो सीक्वेंस जिसमें छोटे लेटर से लेकर या छोटी स्ट्रिंग से लेकर हम उसको आगे लेके जाते हैं और फिर बड़े तक लेकर जाते हैं, तो ये जो तरतीब होती है छोटे से बड़े की तरफ डिफाइन करने की, इसको लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर कहा जाता है। तो ये चीजें जो हैं आज के लिए काफी हैं, आप इसको देखें। और मेरा मशवरा ये है कि आप जो है नोट्स बनाने की कोशिश करें और उसको समझने और अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करें,
ताकि आपको एग्जाम में परेशानी ना हो। थैंक यू।